बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एडिक्स, आपका टीचर आपका दोस्त तसव्वुर हुसैन। अच्छा जी, आज हम नंबर ग्रुप में फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं और आज का जो हमारा मौजू होगा वो है साइंटिफिक वैल्यू। साइंटिफिक वैल्यू, जैसा कि इसका नाम है, इससे ही बात वाज़ेह हो जाती है, लेकिन जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है हम इसको समझ नहीं पाते। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम साइंटिफिक वैल्यू के बारे में जानें कि भाई अगर हम एक साइंटिफिक वैल्यू को देखते हैं तो क्या उसे देखकर हमें अंदाजा होता है या हो सकता है कि भाई इज द रियल वैल्यू, ठीक है, कि भाई असल नंबर इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो सबसे पहले आपने साइंटिफिक फॉर्मेट अप्लाई करना है जी। आपने आना है नंबर में और यहां से आपने साइंटिफिक पे क्लिक करना है। अब मर्जी आपकी है कि अगर आप चाहते हैं कि इशारिया के बाद इंफॉर्मेशन आए तो उससे डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए इंफॉर्मेशन तो आप इसको जीरो कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, आपकी मर्जी पे, आपकी ख्वाहिश पे डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि हम इस फ्रैक्शन को अप्लाई करने से पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने फ्रैक्शन में लिखा लाइक 1 पॉइंट, दैट इज द फॉर्मेट फॉर द साइंटिफिक वैल्यू, ठीक है। हमने लिखा जी 1.0 e प्लस 03, ठीक है। मैं इस जीरो को हटा देता हूं भाई। तो हमने लिखा 1.e प्लस 03, ठीक है। तो अब यहां 1 से मुराद क्या होगी और e प्लस 03 से मुराद क्या होगी। तो याद रखिएगा कि इसका मतलब यह है कि जब आप एक अदद के साथ 3 सिफर लगाते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अब अदद क्या है जी, अदद है 1, ठीक है। तो अब अगर आप 1 के साथ 3 जीरो लगाएंगे तो क्या होगी वैल्यू, बड़ी आसान सी बात है भाई, द वैल्यू इज 1000, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि हमने साइंटिफिक फॉर्मेट में 1000 लिखा हुआ है। सो मैं इसको एंटर करता हूं जी और आप देखिएगा दैट इज कन्वर्ट टू द साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट। आप यहां से आकर ये इशारिया जो है इसको खत्म कर दें, ओके कर दें। तो दैट इज 1.e प्लस 03। अब जैसा कि मैंने कहा कि जी ये क्या होगा, 1000 होगा, तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या वाकई ये 1000 है। तो वेरी सिंपल, चेक करने के लिए आपने यहां आना है और इसको कन्वर्ट कर देना है जनरल में। तो जैसे ही मैंने जनरल पे क्लिक किया आपने देखा दैट इज 1000। क्लियर हो गया जी। तो बड़ी आसान सी बात थी। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मैं फर्स्ट वैल्यू लिख देता हूं जी 5, उसके बाद मैंने लगाया इशारिया, उसके बाद मैं क्या करता हूं कि e प्लस 04 कर देते हैं। क्या मतलब है जी इसका, तो बड़ी आसान सी बात है कि भाई नंबर है 5 और उसके साथ सिफर हैं 4। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है जी। उर्दू में इसको इसी तरीके से काउंट किया जाता है। तो दैट इज 50,000, ठीक है। सो एंटर कीजिएगा और एंटर करने के बाद आप इसको कन्वर्ट कर दें जनरल में, तो आप देख सकते हैं दिस इज 50,000, ठीक है जी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है और इंशाल्लाह इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हां, अलबत्ता ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने वैल्यू लिखी है कि 5000 समथिंग लाइक या 50,000 समथिंग, मैं 50,300 कर देता हूं जी इसको, ठीक है। तो अब सवाल पैदा होता है कि जी ये 50,300 जो है ये साइंटिफिक में कैसे आएगा। वेरी सिंपल है जी, आप इसके ऊपर अप्लाई कीजिए साइंटिफिक फॉर्मेट और अगर आप इसको साइंटिफिक में ये जो आपका डेसिमल है इसको आप जीरो करके ओके कर देते हैं तो तब तो आपको सिर्फ ये 5000 ही समझ आएगा कि भाई यहां पर 50,000, ठीक है। क्योंकि एक वैल्यू के साथ 4 सिफर हैं, तो जब 4 सिफर हो जाएंगे तो वो 10,000 की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 है, मतलब इट्स अ 50,000। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि 50,000 के साथ कुछ और नंबर्स भी इसमें अवेलेबल होंगे या ऐड होंगे, तो अगर आपने ये जानना है तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप यहां से इशारिया को ज्यादा कीजिएगा। तो जितना इशारिया आप ज्यादा कर देंगे उतनी ज्यादा डिटेल जो है वो आपको बताई जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस लगा के इसको ओके कर दिया तो यहां पर 0 के बाद 3 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका आसान अल्फाज में मतलब यह है डियर्स कि यहां पर 50,000 से कुछ वैल्यू ज्यादा है। याद रखिएगा जो कंफर्मेशन है वो इस बात की है कि ये लेस देन 60,000 है और मोर देन
50,000 है। ठीक है, तो वेरी सिंपल वे, अब आप चूंकि हमने वैल्यू लिखी है, वी नाउ दैट इज द 50,300, तो आप इसको दोबारा से जनरल में कन्वर्ट करके अगेन भी कंफर्मेशन कर सकते हैं, दैट इज 50,300, वही वैल्यू है भाई जो हमने लिखी थी। तो दिस इज ऑल अबाउट साइंटिफिक। मैं समझता हूं साइंटिफिक फॉर्मेट पे हम इंशाल्लाह समझ चुके होंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।